हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। एपिसोड 4 बेसिक्स टू एडवांस सीरीज में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन इंट्राडे पोजिशनल लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होता क्या है। ये टर्मिनोलॉजी आने वाले टाइम में आप बहुत बार सुनने वाले हो। जिन लोग कंप्लीटली न्यू है, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, लिवरेज प्रोडक्ट कौन सा हो जाता है, नॉन लिवरेज प्रोडक्ट कौन सा हो जाता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आप लोगों के लिए एक रेफरेंस पॉइंट रहने वाला है। ये कोर्स जो मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ, बिगनर्स टू एडवांस, एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा। धीरे धीरे फिर हम लोग एडवांस टॉपिक भी टच करेंगे। डोंट वरी, बहुत क्विकली मैं इसको रैप अप करना चाहता हूँ ये वीडियो को, सो दैट जितना आपको नॉलेज चाहिए उतना ही मैं प्रोवाइड करूँ। बहुत सारे थ्योरी है मार्केट के अंदर, लेकिन जितना आप लोगों को इजी रहेगा, एक नेक्स्ट स्टेप आप बढ़ सकते हो बेसिक से। चलिए हम लोग देखते हैं। इंटरडे ट्रेडिंग मींस यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, आपको लिखा होगा विद इन द डे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटरडे ट्रेडिंग नॉर्मली बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन इसका मतलब सिंपल ये है, ट्रेडिंग दिन में शुरू होगा और सेम डे में ओवर हो जाएगा। नॉर्मल जो मार्केट टाइमिंग्स होता है वो 9:15 से, जो एनएससी जो आप फ्यूचर ऑप्शंस एनएससी में या बीएससी में ट्रेड करते हो, 9:50 से लेकर 3:30 तक आपका विंडो रहता है। इसके अंदर आप अगर ये टाइम फ्रेम के अंदर 9:15 मॉर्निंग से लेकर 3:30 सेकेंड हाफ तक अगर आप ट्रेड करो, इसी के अंदर अगर आपका ट्रेड ओपन हो रहा है और ओवर हो रहा है, तो ये इंट्राडे में कैलकुलेट होगा। थोड़ा सा अगर और आने वाले टाइम में आप देखेंगे, जनरली इंट्राडे में क्या होता है, आपको लिवरेज मिलता है, तो जनरली 315 320 को पोजीशन स्क्वायर अप हो जाता है। लेकिन 9:15 से लेकर 3:30 के अंदर, मतलब सेम डे में अगर आपका पोजीशन कवर हो रहा है, इसको बोला जाता है इंट्राडे। आप मॉर्निंग में ट्रेड किए और इवनिंग को उसको 3:30 से पहले आपने स्क्वायर अप कर लिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका प्रोस क्या है, मतलब इसका बेनिफिट्स क्या है, हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, चलिए हम लोग बेनिफिट देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप बेनिफिट देखेंगे, प्रॉफिट्स कैन बी अर्न इन सर्टेन टाइम फ्रेम। अगर अभी पकड़ लीजिए मॉर्निंग में आपने 9:15 को ओपन किया, मार्केट 3:30 में ओवर कर रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर आपके पास अगर स्किल होगा, मार्केट जो वॉलेटिलिटी है ऊपर नीचे होता रहता है, इस टाइम पे आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। एक शॉर्टेड टाइम फ्रेम में 5-6 घंटा काम करके आप एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे रिक्वायर्ड लेसर अमाउंट, क्यों? मैं जैसे आपको बोला 9:15 से अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, तो बहुत सारे ब्रोकर आपको मार्जिन देते हैं। मार्जिन इन द सेंस, अगर आपके पास लेट से 1 लाख है या फिर 10,000 है, तो आप 1 लाख तक का भी ट्रेड उठा सकते हो। अगर आपके पास 1 लाख है, आप 10 लाख तक का ट्रेड उठा सकते हो। इसका मतलब आपको पैसे के लिए जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड ए स्किल। अगर आपके पास स्किल सही है तो इंट्राडे बहुत अच्छा रहता है पैसा कमाने के लिए। आने वाले टाइम में हम लोग सेटअप भी देखेंगे, चीजों को थोड़ा सा एडवांस लेके जाएंगे। अगर आप स्किलफुल धीरे धीरे बन जाओगे, तो ये मार्जिन का यूटिलाइज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। अभी लास्ट पॉइंट अगर मैं यहाँ पे बताऊं, इंपॉर्टेंट जो है, आपको पूरा पैसा आपका यूटिलाइज करना नहीं है लॉन्ग टर्म। अभी देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, अगर आप रिलायंस जैसे इक्विटी में, अगर आपके पास 100 रुपए है, आप 100 रुपए का क्वांटिटी खरीद सकते हो। सेम आप होल्ड करके रख सकते हो 10 साल तक। आप यहाँ पे देखो, मॉर्निंग में बाई किए, इवनिंग को सेल कर दिए। मैक्सिमम लोग इसको धीरे धीरे प्रीफर करते हैं, रिटेल ट्रेडर। द रीजन, उनके पास कैपिटल कम रहता है। जिनके पास ज्यादा कैपिटल रहता है उन लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। इंट्राडे में कौन सा अच्छा रहेगा, आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा, इंट्राडे, पोजिशनल या लॉन्ग टर्म। बाकी मेरे यूट्यूब में वीडियो देख सकते हो, वहां पे मैं मेंशन किया हुआ हूँ, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है। लेकिन ये बेसिक सीरीज के अंदर जितना आपको इंपॉर्टेंट है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, इंट्राडे में आपको कम मार्जिन लगने वाला है। इसके लिए यहाँ पे लिखा गया है कि नहीं, आपको अपना कैपिटल लॉक नहीं करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। बेनिफिट्स है तो कुछ डिमेरिट्स भी होंगे। कौन सा हम लोग देख लेते हैं क्या है। अगर यहाँ पे कौन देखेंगे, तो प्राइस वॉलेटिलिटी के कारण आपका रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। इंट्राडे में क्या होता है जनरली, अगर लेट से आपने कोई स्टॉक बाई किया है, सिंपल, अगर लेट से 100 रुपए में आपने कोई स्टॉक बाई किया है, मार्केट जब ऊपर जाएगा आपको पैसा मिलेगा। लेकिन जनरली कभी कभी मार्केट में होता क्या है, जब आपने बाई किया होगा, वॉलेटिलिटी के कारण मार्केट नीचे आ जाता है, फिर ये ऊपर की तरफ जाता है। तो मैक्सिमम लोग अगर लेट से 100 रुपए में बाई किए, अगर ये नीचे आ जाता है, तो उन लोग लॉसेस बुक करते हैं, फिर ये मार्केट आपके फेवर में जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होते हैं बार बार बहुत सारे लोगों का। अगर आप लोग कोई ट्रेडर हो यहाँ पे, तो ऑलरेडी ये सिनेरियो आप देखे होंगे, आपने ट्रेड लिया, वॉलेटिलिटी के कारण स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर मार्केट आपके फेवर में, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो ये एक इसका डिमेरिट है। और सेकंड ड्रॉबैक है, स्किल रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई। एक चीज ध्यान में रखो, आप
आपको अगर मार्केट के अंदर कहीं पे लिवरेज ज्यादा मिल रहा है, आपको लिवरेज क्यों ज्यादा दिया जा रहा है? क्योंकि 90% ट्रेडर लूज करते हैं यहाँ पे, इसी के लिए लिवरेज ज्यादा दिया जाता है। आप ज्यादा लिवरेज लोगे, ज्यादा ट्रेड करोगे, ज्यादा ब्रोकरेज जनरेट होगा, ज्यादा कमीशन जनरेट होगा। इसी के लिए लिवरेज इंट्राडे में दिया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। जल्दी उन लोगों को मतलब पैसा चाहिए, बेनिफिट चाहिए। तो जनरली इनिशियल स्टेज में इंट्राडे ट्रेडिंग इग्नोर किया जाता है, बट डोंट वरी, एज ए ट्रेडर मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा किस तरीके से ट्रेड। एक चीज ध्यान में रखो, आप अगर रोड पे निकल रहे हो तो रिस्क होता है, सेम आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो रिस्क हर एक जगह पे होता है। एवरीथिंग हैज टू बी कैलकुलेटेड रिस्क। आप रोड पे ऐसे ही नहीं चलते, रोड के बीच में नहीं चलते। आप अगर बाइक चला रहे हो, हेलमेट पहनते हो, नहीं तो फिर रोड के साइड से चलते हो जब आप वॉकिंग करते हो। सेम यहाँ पे भी हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, हम लोग कुछ स्किल देखेंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे, मनी मैनेजमेंट करेंगे। तभी अगर बाय डिफॉल्ट आपके पास बस पैसा है, आप जाके मार्केट में कूद रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, 110% आप लॉसेस करने वाले हो। फिर आप बोलोगे मार्केट अच्छा नहीं है, टिप्स दिए थे, या फिर कहीं से आपने टिप्स सुन के ट्रेड किया होगा, कोई न्यूज चैनल। आपको खुद को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। डोंट वरी, मैं वहां पे हेल्प करूंगा, लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूँ स्किल रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई। और यहाँ पे इंट्राडे में मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, इमीडिएट क्लिक करोगे, बाई करोगे, सेल करोगे, ऑर्डर डालोगे, एनालिसिस करोगे, ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली होना चाहिए। आने वाले टाइम में ये सारी चीजें इजी हो जाएंगी। डोंट वरी, हम लोग इंट्राडे में ही फोकस करने वाले हैं आने वाले टाइम में। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास पैसा कम रहता है और इट्स अ फॉर्चून। अगर आपके पास ज्यादा पैसा होता तो आप डेफिनेटली मार्केट में पैसा गवा देते। अच्छा है आपके पास पैसा कम है, सो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, इसलिए आप वीडियो देख रहे हो। अगर अच्छा लगा डेफिनेटली वीडियो को लाइक करते रहो। सिर्फ मैं इन डिटेल्स में आने वाले टाइम में वीडियो बनाते रहूं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के ऊपर। तो चलिए हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग का डेफिनेशन जान लेते हैं। यहाँ पे इंट्राडे विद इन ए डे हो गया। यहाँ पे जनरली होता क्या है, कुछ वीक से लेकर आप अबाउट ए ईयर तक भी पोजीशन रख सकते हो, उसको पोजिशनल ट्रेडिंग कहा जाता है। जनरली कुछ वीक तक ट्रेडर रखते हैं, उसको स्विंग ट्रेडिंग भी आप बोल सकते हैं। कुछ वीक तक, आज आपने ट्रेड किया, लेट्स से आपको लग रहा है रिलायंस ऊपर जाएगा, और आपने आज खरीद के रख लिया, आपको लग रहा है आने वाले टाइम में कुछ न्यूज है, 3-4 वीक तक आपने होल्ड करके रख लिया, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम में आपने पूरा पैसा लिया। तो इसको बोला जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसका व्यू एक शॉर्टर टर्म व्यू हो, 3-4 वीक से लेकर 1 ईयर तक भी हो सकता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका बेनिफिट्स क्या है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे बेनिफिट्स क्या है पोजिशनल ट्रेडिंग। लेस नंबर ऑफ ट्रेड। जनरली इंट्राडे में क्या होता है, लोग 5 से 10 ट्रेड ले लेते हैं जनरली, क्योंकि मार्केट के अंदर मोमेंटम के हिसाब से ट्रेड लेते हैं। लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग होता है, उन लोग क्या करते हैं, एक अच्छा खासा ट्रेंड लेना पसंद करते हैं। अगर 1000 में उन लोगों ने ट्रेड किया है, तो उनको 2000 या फिर 1500 का एक मूव चाहिए। तो इंट्राडे में जो मोमेंटम होता है उसको इन लोग इग्नोर करते हैं, बार बार एंट्री एग्जिट नहीं करते। इंट्राडे में आपको बार बार एंट्री एग्जिट करना पड़ता है, यहाँ पे नहीं है। तो इसके लिए आपका जो नंबर ऑफ ट्रेड है वो बहुत लेस हो जाता है, जो आप लोगों के लिए बेनिफिट है। आपका साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट थोड़ा सा सिक्योर होता है। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट, जैसे मैं बता रहा हूँ, मार्केट फ्लक्चुएशन इनको थोड़ा सा फर्क नहीं पड़ता, जो शॉर्टर टाइम पे होता है। इंट्राडे में जो मार्केट अभी 1000 में अगर आपने खरीदा है, मार्केट अगर 20-30 रुपए नीचे चला जाता है, इंट्राडे ट्रेडर उसको स्क्वायर अप करेगा। लेकिन पोजिशनल क्या करेंगे, उनका जबकि व्यू बहुत बड़ा है, 500-600 रुपए का उनका टारगेट हो सकता है आने वाले टाइम में, तो लोग 50-100 रुपए का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो जो मार्केट 10-15 रुपए ऊपर नीचे वॉलेटाइल होता है, उनको वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। यहाँ पे नो अर्ली एग्जिट ऑफ ट्रेड। इंट्राडे में क्या होता है, जनरली परफेक्ट आप 1:2, 1:3, ये सब टर्म आने वाले टाइम में मैं आपको सिखाऊंगा। जिन लोग बैठे रहते हैं कि नहीं आने वाले टाइम में हम लोग पैसा कमाएंगे, मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम देगा, लेकिन ये मोमेंटम जनरली इतना इजीली नहीं होता। मार्केट 100 रुपए जाता है, 100 रुपए से 102 रुपए जाएगा, फिर 100 रुपए जाता है, फिर 104 जाता है, फिर 99 आता है। तो इस चक्कर में क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडर कभी एक फुल टारगेट, अपना डिसाइड टारगेट बुक नहीं कर पाता। लेकिन जो पोजिशनल होते हैं, उन लोगों का पहले से सब चीजें डिफाइन होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग में यू नीड टू बी वेरी स्किलफुल, तो बहुत सारी चीजें आपको हो जाएंगी। और यहाँ पे फोर्थ में ट्रेंड कैपिटलाइजेशन। आप शॉर्ट टर्म में अगर आप वेट कर रहे हो, आज लेट्स से 1000 रुपीज का आपका स्टॉक है, आपने बाई किया, कल सुबह ये ओपन हुआ 1030, फिर ये अप ट्रेंड में बना रहा, तो आप पूरा ये ट्रेंड का फायदा उठा सकते हो। इंट्राडे मोमेंटम का भी फायदा उठाए, प्लस आपने
शॉर्टर टर्म में जो ट्रेंड चल रहा था उसका भी फायदा उठाए। तो इसके भी कुछ मतलब बेनिफिट्स अगर इतने सारे हैं, आप बोलोगे तो पोजिशनल अच्छा है, लेकिन कुछ ना कुछ डिमेरिट्स है। हम लोग इसको देखते हैं, ड्रॉबैक देखते हैं क्या है। अगर इसका ड्रॉबैक देखेंगे तो मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, यहाँ पे कैपिटल कम होता था इंट्राडे में, स्किल इज हाई। यहाँ पे आपको कैपिटल ज्यादा चाहिए और लेस नंबर ऑफ ट्रेड। लेस नंबर ऑफ ट्रेड मतलब स्किल थोड़ा कम भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि आप ट्रेड कम लेने वाला हो। यहाँ पे आपको इन एंड आउट हर एक पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा इंट्राडे में। लॉसेस ड्यू टू गैप्स, ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है। अगर आप पोजिशनल लेट से रिलायंस आपने 2000 रुपीज में अभी बाई किया, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, कल सुबह लेट से कुछ एक बैड न्यूज आता है, रिलायंस के फंडामेंटल्स में कुछ बैड न्यूज आता है, या फिर इंडिया इकोनॉमी में कुछ बैड न्यूज आता है, कोई भी बैड न्यूज हो सकता है। अगर आता है तो ये खुल सकता है डायरेक्ट। अगर ये लेट से 10-20% नीचे अगर खुल गया, 40-50 पॉइंट नीचे खुल गया, आप सोचे होंगे कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, इसके लिए आप बाई किए हो, लेकिन 10-15% अगर गैप अप या गैप डाउन खुल गया, आपके ऑपोजिट वे में 5-10% अगर गैप डाउन खुल गया, नॉट इवन रिलायंस, अदर कोई भी स्टॉक हो सकता है, तो फिर आपको एक बड़ा लॉस हो सकता है जो आप प्लान कभी किए नहीं होंगे। इसी के लिए इनिशियल टाइम में मैं पोजिशनल ट्रेडिंग थोड़ा रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे टाइम में न्यूज के कारण आपको अनमेजरेबल रिस्क हो सकता है, जो आप पहले से मेजर किए नहीं होंगे, उतना बड़ा रिस्क हो सकता है। इंट्राडे में आप अगर अपना इमोशन एक बार कंट्रोल करना सीख गए, आपका अगर माइंडसेट प्रॉपर हो गया, तो इंट्राडे में बहुत ही अच्छा पैसा बन सकता है। जस्ट यू नीड टू कंट्रोल योर माइंड। अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं, 1 लाख से अगर आपने 50,000 बना लिया, तब आप, और ये 1 लाख से 50,000 बनाने के बाद आपको ये लगेगा कि नहीं, कल सुबह आप जाके घर खरीद लेंगे 50 का, फिर 1 लाख, 1 का 2 लाख, 2 का 4 लाख, ये सारे सपने आते रहते हैं। इसके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपका साइकोलॉजी एक्सपेक्टेशन मार्केट से बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक बार अगर वो कंट्रोल हो गया, हर एक चीज़ें पॉसिबल है मार्केट के अंदर, बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हो, लेकिन यू जस्ट नीड टू होल्ड ऑन योर थॉट्स। 1 साल दीजिए मार्केट को, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 1 साल दीजिए, एवरीथिंग विल गोइंग टू फॉल इनटू इन सिंगल लाइन, जहां से आप ट्रेडर की तरफ बढ़ पाओ आगे की तरफ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होता है इसको देखते हैं। आई गेस आपको एक फेयर आइडिया हो गया होगा इंट्राडे और पोजिशनल। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग चलते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अगर देखेंगे, यहाँ पे होल्डिंग एंड एसेट्स ऑफ द कंपनी मोर देन ए ईयर, अगर आप कोई स्टॉक बाई करके रखे हुए हो, इसको 1 साल से अगर आप ज्यादा रख रहे हो, आप इन्वेस्टर बन चुके हो, आपका इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म व्यू है। सेम आप अगर रिलायंस अगर लेट से 2000 में बाई किए हो, 1 साल तक आप होल्ड कर रहे हो, इसका मतलब ये है आपका जो व्यू है आने वाले टाइम में वो बहुत बहुत ज्यादा है। अभी 2000 रुपए में आपने खरीदा है, मैंने आपको बताया, ये इक्विटी में आप अगर होल्डिंग करके रखोगे, आपको फुल मार्जिन पे करना पड़ेगा। ये नॉन लेवरेज प्रोडक्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपके पास जितना पैसा है उतने पैसे में आप करोगे। पोजिशनल ऑल्सो सेम, लेकिन पोजिशनल में आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, 10% 15% रिटर्न हो गया। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जब आप राधा कृष्ण अडवाणी हो गया, या फिर आपने राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना होगा, वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, ये सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा बनाएंगे। यू कैन नॉट इमेजिन द मनी दे आर मेकिंग। आप सपने में भी इतना सोच नहीं सकते। क्यों मैं बोल रहा हूँ, उन लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके पैसा कमाए। जब रिलायंस लेट से 200 रुपए में अगर आपको मिला होता, अभी ये 2000 है, तो अगर उन लोग 200 रुपए में बाई किए हैं, ये रिटर्न आप इमेजिन कर सकते हो। और 200 में उन लोग खरीदते हैं। दूसरा टाइटन 4 रुपए 5 रुपए में, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये होता है लॉन्ग टर्म। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यू नीड टू हैव ए वेरी गुड कैपिटल। आप रिलायंस लेट से 200 रुपए में एक स्टॉक खरीदे हो, और आज ये 2000 हो चुका है, आपका रिटर्न बहुत अच्छा है, लेकिन इन द एंड में जो मनी है वो आपका ज्यादा काम में नहीं आने वाला है। इसलिए इन्वेस्टिंग मैं प्रीफर करता हूँ, एक अच्छा खासा अमाउंट आपके पास हो, उसको इन्वेस्ट अगर किया जाए, आने वाले 10-10 ईयर्स अगर आप देखेंगे, यू विल गोइंग टू वेरी गुड मनी। आप डिविडेंड से पैसा कमाओगे, स्प्लिट्स हो गया, उसका बोनस हो गया, कॉर्पोरेट एक्शन अगर कुछ होता है तो आपको फिर कुछ शेयर्स मिलेंगे, राइट इशू, बहुत सारी चीजें इसके अंदर रहती हैं। हम लोग इतना डिटेल्स में नहीं जाते हैं, बस इतना जानिए, अगर आपके पास पैसा है, यू हैव ए स्किल, फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपको आता है, बैलेंस शीट पढ़ना आता है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन एटलीस्ट आप 10 साल तक उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, फिर मिलता है। तो चलिए हम लोग कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं, फिर हम लोग कुछ इसके भी ड्रॉबैक्स हैं हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग बेनिफिट देख लेते हैं। जनरली यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया,
आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, रेट ऑफ इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है। इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, आपने बाई किया है तो भी आपको हेल्प होगा। कैपिटल ग्रोथ एप्रिसिएशन ये भी आपका होने वाला है, जैसे मैंने आपको बता रहा था डिविडेंड से भी आपको पैसा मिलने वाला है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आपको दिख रहा होगा। इंट्राडे में बहुत स्किल चाहिए, पोजिशनल में आपको सही ट्रेंड आइडेंटिफाई करना चाहिए, नहीं तो गैप्स में लॉस हो सकता है। इसमें क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है आप लोगों के लिए। अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग आ जाता है, अगर फर्स्ट लाइन आप देखोगे, पूरा कैपिटल अगर आपका जा सकता है, अगर वो कंपनी परफॉर्म अच्छा नहीं करता है, वो जीरो हो जाता है या फिर परफॉर्म अच्छा नहीं करता है, ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए। जैसे सत्यम जैसे कंपनी आपने सुना होगा, किंगफिशर कंपनी, इतने अच्छे कंपनी जीरो हो सकते हैं, तो आपका पैसा यहाँ पे, ये एक पर्टिकुलर है, इतने सारे कंपनी इन्वेस्टिंग कहाँ पे करना चाहिए। अगेन यू नीड स्किल, यहाँ पे आपको स्किल चाहिए प्लस टाइम चाहिए, लेकिन स्किल थोड़ा कम चाहिए, टाइम आपको ज्यादा चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे थोड़ा स्किल चाहिए, ज्यादा स्किल नहीं चाहिए, कम स्किल चाहिए और कम टाइम चाहिए। यहाँ पे आपको टाइम रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इन ए डे खत्म हो जाएगा, लेकिन स्किल्स रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई। आई गेस आपको एक ओवरऑल पिक्चर आ गया होगा, ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन इमोशन रादर देन स्टिकिंग टू फंडामेंटल, ये चीजें, एक चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा गया इमोशन। अभी देखिए, किंगफिशर जब बंद हो गया, एयरलाइन बंद हो गया, इवन जेट एवरेज एयरलाइन बंद हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग, आज नहीं तो कल ये स्टॉक ऊपर जाएगा, आज नहीं तो कल ये स्टॉक ऊपर जाएगा, यस बैंक अभी 25 रुपए में चल रहा है, आज नहीं तो कल ये ऊपर जाएगा। एक चीज ध्यान में रखो, आपके पास बस 25 रुपए नहीं है, मतलब आप ये सोच रहे हो 25 रुपए का कोई स्टॉक है, आज नहीं तो कल ये ऊपर जाएगा। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, स्टॉक इस तरीके से काम नहीं करता है। प्राइस कभी डिटरमाइन नहीं करता है कि नहीं ये स्टॉक अच्छा है या नहीं। अगर 25 रुपए एक स्टॉक आपको नहीं दिख रहा है, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर उनको 25 रुपए का स्टॉक अच्छा लगता है। 25 रुपए में या 30 रुपए में, 10 रुपए में स्टॉक इसीलिए पड़ा हुआ है क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर उसको नेग्लेक्ट करते हैं। ये कौन फंसते हैं, रिटेल ट्रेडर, ये सोच के 25 में खरीदेंगे, 200 में बेचेंगे, ये कभी आता नहीं है। आपका टाइम पैसा दोनों चला जाता है, इसलिए वो यहाँ पे लिखा गया है, फंडामेंटल्स देख के इन्वेस्ट करना चाहिए, इमोशन से नहीं। इमोशन से इन्वेस्टिंग नहीं होता ना, आपका इंट्राडे होता है। आप होप से ट्रेड नहीं कर सकते, आप इमोशन कंट्रोल करके ट्रेड कर सकते हो। होप, ग्रीड, एक्सपेक्टेशन, इनको कंट्रोल करके ट्रेड कर सकते हो। एक ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस और इधर टारगेट, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। आई होप आपने एक ओवरऑल सिनेरियो समझ गया होगा, इंट्राडे पोजीशनल लॉन्ग टर्म होता क्या है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। इन फ्यूचर मैं फिर नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा जो आप लोगों के लिए इजी रहेगा। अगर जिन लोग कंप्लीटली न्यू है, कुछ टर्म्स में भी आप लोगों को बाउंस हो रहा होगा, जिन लोग एडवांस है, हर एक लाइन आपको समझ में आ रहा होगा, आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग में। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ बेसिक टॉपिक के ऊपर फिर से बनाएंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग एडवांस टॉपिक की तरफ चलेंगे। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।